जुलाई 2026 से आपका महंगाई भत्ता 63% होगा या 64%। क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में हर महीने 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी आएगी, या फिर जून का एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरे खेल को बदलते हुए इसे 4% तक पहुंचा सकता है। मई 2026 का AICPI IW इंडेक्स सामने आ चुका है और वो है 150.8 अंक। तो इस आंकड़े के बाद 3% डीए बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन 4% बढ़ोतरी का रास्ता भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल है कि 4% डीए के लिए जून का इंडेक्स कितना होना चाहिए। 30,000, 50,000 और 70,000 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 3 और 4% की बढ़ोतरी में कितने रुपए का अंतर पड़ेगा, पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार जुलाई 2026 के डीए और डीआर पर अंतिम फैसला कब ले सकती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम अनुमान नहीं बल्कि पूरा कैलकुलेशन समझाएंगे और इसे आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज अंगवानी। साथियों, मई 2026 का AICPI IW क्या संकेत दे रहा है? जी हां, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI IW 0.9 बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि यह पिछले 12 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने के लिए एक महीने का इंडेक्स नहीं बल्कि पिछले 12 महीनों के AICPI का जो औसत जो है उपयोग किया जाता है, उसका एवरेज निकालकर। तो मई तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह औसत लगभग 148.075 बन रहा है और पुराने आधार वर्ष में बदलने के लिए इसे 2.88 के लिंकिंग फैक्टर से गुना किया जाता है। इसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत लागू फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इस कैलकुलेशन से मई 2026 तक संभावित डीए जो है आपका लगभग 63.13% निकल रहा है, यानी वर्तमान 60% की दर के मुकाबले 3% की बढ़ोतरी का आधार बन चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी जून 2026 का इंडेक्स आना बाकी है, इसलिए 63% को भी सरकार की घोषणा से पहले अंतिम या आधिकारिक दर नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में 3% जो बढ़ोतरी की संभावना है वो मजबूत क्यों है? क्यों लोग कह रहे हैं कि ये मतलब मजबूत संभावना है इसकी? तो 3% डीए बढ़ोतरी की संभावना मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मई तक का कैलकुलेशन पहले ही 63% की सीमा को पार कर चुका है। मई के आंकड़े के आधार पर गणना 63.13% तक पहुंच रहा है। इसलिए जून के इंडेक्स में सामान्य उतार चढ़ाव होने पर भी डीए का 63% के आसपास बने रहना ज्यादा संभावित दिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फिलहाल सबसे मजबूत अनुमान जो है 60 से बढ़कर 63% डीए होने का अनुमान है। लेकिन कई कर्मचारियों का सवाल है कि जब मई का इंडेक्स 150.8 तक पहुंच गया है तो क्या जून में थोड़ी और बढ़ोतरी डीए को 64% तक नहीं पहुंचा सकती? तो इसका जवाब है संभावना तकनीकी रूप से मौजूद है, लेकिन उसके लिए जून के इंडेक्स में एक असाधारण उछाल चाहिए। जी हां, तो साथियों, अंगवानी ऐसे ही आंकड़ों और सरकारी दस्तावेजों का विश्लेषण करके कर्मचारियों तक सही जानकारी पहुंचाता है और यह काम आपको उपयोगी लगता है तो केवल 500 रुपए वार्षिक यानी प्रतिदिन 150 रुपए से भी कम में अंगवानी की सदस्यता लेकर आप इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत कर सकते हैं। तो सदस्यता की जानकारी आपको स्क्रीन और वीडियो के विवरण में मिल जाएगी। तो साथियों, अब आते हैं जिसकी हम बात करते हैं कि 4% डीए के लिए जून का इंडेक्स कितना चाहिए। तो जी हाँ साथियों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि डीए को 64, जो कि 63% तो ऑलरेडी लग रहा है पहुंच ही गया, तो डीए को 64% पहुंचने के लिए जून का
ICPI IW जो इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स टाइम की गणना के अनुसार 64% डीए के लिए 12 महीनों का औसत इंडेक्स लगभग 148.86 तक पहुंचना आवश्यक होगा। तो इसके लिए जून 2026 का इंडेक्स लगभग 154.5 होना चाहिए। मई का इंडेक्स 150.8 था, यानी जून में इसे लगभग 3.7 अंक की बड़ी छलांग लगानी होगी। तो पिछले महीनों के रुझानों को देखते हुए एक ही महीने में इतनी बड़ी बढ़ोतरी आसान नहीं मानी जा रही है, और यही कारण है कि 4% की संभावना पूरी तरह समाप्त तो नहीं है, लेकिन इस समय 3% बढ़ोतरी की तुलना काफी कमजोर नजर आती है उसकी तुलना में। तो सीधी भाषा में कहें तो जून का इंडेक्स सामान्य दायरे में रहा तो डीए 63% रहने की संभावना है। जून का इंडेक्स लगभग 154.5 तक पहुंच गया तो डीए 64% होने का रास्ता खुल सकता है। तो अंतिम तस्वीर जून के आधिकारिक आंकड़े आने के बाद ही साफ होगी, इसलिए अभी किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानने की गलती ना करें। तो साथियों, अब सवाल है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। अब सबसे जरूरी कैलकुलेशन जो है कि आपके जेब में हर महीने कितने रुपए अतिरिक्त आएंगे। यहां हम सिर्फ डीए की अतिरिक्त बढ़ोतरी बता रहे हैं, एचआरए, टीए या दूसरे भत्तों में संभावित प्रभाव इसमें शामिल नहीं है। मान लीजिए अगर 30,000 बेसिक पे है और डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो 30,000 का 3% हो गया 900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी, और यही अगर 4% हो जाता है तो आपको 30,000 का 4% 1,200 रुपए प्रति माह, यानी 3 और 4% यानी कि 1% के अंतर से आपके जो बीच का अंतर है वो 300 रुपए प्रति माह का हो जाएगा। उसी तरह 63% डीए पर कुल डीए 18,900 और 64% डीए पर 19,200 बनेगा। तो 50,000 बेसिक पे 303% की बढ़ोतरी पर जो आपका लाभ होगा वो 1,500 रुपए प्रति माह होगा। उसी तरह 4% बढ़ोतरी पर 2,000 होगा। तो दोनों स्थितियों के बीच अंतर होगा 500 रुपए प्रति महीना। तो इसलिए 63% डीए पर कुल डीए जो है 50,000 की बेसिक पे 31,500 और 64 की पर 32,000 रुपए बनेगा। उसी तरह हम 70,000 बेसिक पे का देखते हैं तो 3% बढ़ोतरी के केस में 2,100 प्रति माह और 4% के केस में 2,800 रुपए प्रति माह बढ़ेगा। तो यानी अंतर होगा इसमें 700 रुपए का। तो 63% डीए पर कुल 44,100 और 64 पे 44,800 रुपए के, यानी बेसिक पे पर 3% और 4% के बढ़ोतरी पे। उसी तरह 50,000 की बेसिक सैलरी पर 3% पर 1,500, 4% पर 2,000, दोनों के बीच का अंतर हुआ 500। उसी तरह 70,000 की बेसिक पर 3% पर 2,100 और 4% पर 2,800, यानी अंतर 700 रुपए। यानी यह बढ़ोतरी जो है ग्रॉस सैलरी के रूप में दिखाई देगी, लेकिन हाथ में आने वाली जो सैलरी है वो कर्मचारियों के कटौती और टैक्स को लेकर उसके ऊपर वो निर्भर करेगी। अब हम देखते हैं पेंशनर्स जो हैं उनके डीआर का जो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता है जबकि पेंशनर्स को उसी दर से डियरनेस रिलीफ यानी डीआर दिया जाता है। तो अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 है तो 3% डीए बढ़ने पर डीआर बढ़ने पर उनको 900 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा। उसी तरह 4% डीआर बढ़ने पर 1,200 अतिरिक्त मिलेगा। और उसी तरह 50,000 की बात करें, 50,000 बेसिक पेंशन पर 3% में 1,500 तो 4% पे 2,000 और अतिरिक्त जो है उस पर मिलेगा। तो इसी तरह फिर अब अगर हम बात करें 70,000 की बेसिक पर तो आपका पेंशन अगर 3% की दर पर अगर डीआर 3% रहता है तो 2,100 होगा और 4% रहता है तो वही जो डीआर बढ़ोतरी होकर जो आपका पैसे के रूप में जो रिफ्लेक्ट होगा वो 2,800 रुपये होगा। तो उसी तरह फैमिली पेंशनर्स के लिए भी कैलकुलेशन है, उनकी लागू बेसिक फैमिली पेंशन पर लागू होगा। तो अब ये सवाल है कि फैसला और भुगतान जो है अब ये कब संभव है। देखिए जून 2026 का AICPI IW आंकड़ा जुलाई के आखिर में जारी होने की संभावना है। इसके बाद जुलाई 2026 से लागू होने वाली डीए डीआर का दर का अंतिम कैलकुलेशन जो है वो आपका सामने आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स का आंकड़ा
आ जाना और सरकार का औपचारिक आदेश जारी होना दो अलग चरण है। तो आमतौर पर जुलाई से लागू होने वाले डीए और डीआर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल सितंबर या अक्टूबर के आसपास फैसला लेता है, जो कि होता है, जो आपको पता ही है सर। तो घोषणा देर से होने पर भी बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी वो, और बीच की अवधि का एरियर दिया जाता है। तो हालांकि इस बार औपचारिक घोषणा की तारीख सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी, इसलिए किसी निश्चित महीने या भुगतान की तिथि को अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। तो अब ऐसे में तो इस पूरे कैलकुलेशन का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि मई 2026 में AICPI IW 150.8 पर पहुंच चुका है। तो मई तक के औसत के आधार पर संभावित डीए लगभग 63.13% निकल रहा है। इसलिए मौजूदा स्थिति में 3% बढ़ोतरी की संभावना सबसे मजबूत है। तो डीए को 64% तक पहुंचाने के लिए जून का इंडेक्स लगभग 154.5 होना चाहिए। तो यह संभव तो है, लेकिन पिछले रुझान को देखते हुए आसान नहीं लगता है। इसलिए अभी 63% सबसे ज्यादा व्यवहारिक अनुमान लगता है, जबकि 64% की उम्मीद जून के इंडेक्स पर टिकी हुई है। तो अब आप बताएं, आपकी राय क्या है? क्या महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को कम से कम 4% की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय और अपनी बेसिक पे या बेसिक पेंशन लिखिए। हम आपको बताएंगे कि संभावित बढ़ोतरी से आपका मासिक लाभ कितना बनेगा। तो साथियों, वीडियो उपयोगी लगा हो इसे अपने साथियों और पेंशनर्स के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।